दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। यह एक ऐसा दौर है जो दोनों देशों के लिए कई नए अवसर और संभावनाएं लेकर आया है। दोनों देशों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक हिस्टोरिकल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसे हम एफटीए भी कहते हैं। यह समझौता न केवल व्यापार को बढ़ावा देगा, बल्कि दोनों देशों के बीच के रिश्तों को भी और मजबूत करेगा। यह समझौता दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक रिलेशंस यानी आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि होगी और नए व्यापारिक अवसर उत्पन्न होंगे। इस एफटीए का मकसद है व्यापार में आने वाली रुकावटों को दूर करना और इन्वेस्टमेंट यानी निवेश को बढ़ावा देना। इससे दोनों देशों के व्यापारियों और निवेशकों को एक सुरक्षित और स्थिर वातावरण मिलेगा। इससे होगा ये कि दोनों देशों के लोगों को रोजगार के नए मौके मिलेंगे और अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। नए उद्योगों और व्यवसायों के खुलने से युवाओं को भी रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। यह समझौता भारत और न्यूजीलैंड के बीच मजबूत होती हुई पार्टनरशिप यानी साझेदारी का प्रतीक है। यह साझेदारी न केवल व्यापारिक है, बल्कि सांस्कृतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में भी है। इससे पता चलता है कि दोनों देशों के बीच कितना विश्वास है और कितना सहयोग है। यह विश्वास और सहयोग ही इस समझौते की नींव है, जो आने वाले समय में और भी मजबूत होगा। इस एफटीए के तहत भारत और न्यूजीलैंड ने मिलकर फैसला लिया है कि वो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, कल्चर और टूरिज्म जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में अपना सहयोग और बढ़ाएंगे। इससे दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे की संस्कृति और परंपराओं को समझने का मौका मिलेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे, जिससे छात्रों को नए अवसर मिलेंगे और वे एक दूसरे के देश में जाकर पढ़ाई कर सकेंगे। इससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़ेगा। पर्यटन के क्षेत्र में भी यह समझौता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे दोनों देशों के लोग एक दूसरे के देश की खूबसूरती और संस्कृति का आनंद ले सकेंगे। यह समझौता वास्तव में एक नए युग की शुरुआत है, जो दोनों देशों के लिए लाभकारी होगा। यह भारत न्यूजीलैंड एफटीए व्यापार के नए रास्ते खोलने वाला है। यह समझौता दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनके आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगा। इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉल्यूम यानी व्यापार की मात्रा में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह समझौता अलग-अलग प्रोडक्ट्स यानी उत्पादों पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क को कम करेगा। इससे व्यापारिक लागत में कमी आएगी और उत्पादों की कीमतें भी कम होंगी। इससे होगा ये कि भारतीय प्रोडक्ट्स न्यूजीलैंड के बाजार में अच्छी कीमत पर बिक सकेंगे। भारतीय उत्पादों की मांग में वृद्धि से भारतीय उद्योगों को भी लाभ होगा। भारत के पास ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो वो न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट यानी निर्यात कर सकता है। इनमें दवाइयाँ, कपड़े, केमिकल और आईटी सर्विसेज शामिल हैं। इनमें शामिल हैं दवाइयाँ, कपड़े, केमिकल और आईटी सर्विसेज। इन उत्पादों की उच्च गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतें उन्हें न्यूजीलैंड के बाजार में लोकप्रिय बनाएंगी। वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड से डेयरी प्रोडक्ट्स, फल, मांस और अन्य कृषि उत्पादों का आयात बढ़ेगा। इससे भारतीय उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद मिल सकेंगे और एजुकेशनल सर्विसेज का इंपोर्ट यानी आयात बढ़ेगा। इससे भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़ेगा। यह एफटीए बेसिकली टैरिफ और उन रुकावटों को दूर करने पर फोकस करता है जो टैरिफ नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एफटीए का मुख्य उद्देश्य व्यापार को सुगम और सरल बनाना है। यह समझौता देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करने के लिए किया जाता है। इससे व्यापार करना और आसान और सस्ता होगा। जब टैरिफ और अन्य बाधाएं कम हो जाती हैं,
तो व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आती है और लागत में कमी आती है। इससे व्यापारियों को अधिक लाभ होता है और उपभोक्ताओं को भी सस्ते दामों पर उत्पाद मिलते हैं। समझौते के तहत ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर लगने वाला कस्टम ड्यूटी धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा। यह प्रक्रिया समय के साथ होती है ताकि व्यापारिक समुदाय को समायोजित होने का समय मिल सके। इससे व्यापारिक माहौल में स्थिरता आती है। इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स यानी निर्यातकों को न्यूजीलैंड के मार्केट में compete करने में आसानी होगी। भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और विविधता को देखते हुए यह समझौता उन्हें एक बड़ा बाजार प्रदान करेगा। ऐसे कदम भी उठाए जाएंगे जो व्यापारिक प्रक्रियाओं को और भी सरल बनाएंगे, जिनसे नॉन टैरिफ बैरियर्स यानी वो रुकावटें जो टैरिफ नहीं है, उन्हें दूर किया जा सके। इन बाधाओं में विभिन्न प्रकार के नियम और मानक शामिल होते हैं जो व्यापार को प्रभावित करते हैं। इसमें कस्टम की प्रक्रियाओं को आसान बनाना और स्टैंडर्ड्स यानी मानकों में तालमेल बिठाना शामिल है। मानकों में तालमेल से उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इससे ये पक्का होगा कि व्यापार बिना किसी रुकावट के स्मूथली चलता रहे। लॉजिस्टिक सेंटर्स और ऑटोमेटेड सिस्टम्स का उपयोग व्यापारिक प्रक्रियाओं को और भी तेज और कुशल बनाता है और किसी भी तरह की देरी या अनावश्यक रुकावटों का सामना न करना पड़े। यह सुनिश्चित करता है कि व्यापारिक गतिविधियां समय पर पूरी हों और व्यापारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। यह एफटीए निवेश और नवाचार के लिए एक नया मोड़ साबित होगा। इससे दोनों देशों के बीच इन्वेस्टमेंट फ्लो यानी निवेश का प्रवाह बढ़ेगा। भारतीय कंपनीज को न्यूजीलैंड में निवेश के नए अवसर मिलेंगे, खासकर एग्रीकल्चर यानी कृषि, फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण और टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में। और ठीक इसी तरह न्यूजीलैंड की कंपनीज भी भारत के बढ़ते हुए बाजार में निवेश करने के लिए उत्सुक होंगी। बढ़ते हुए निवेश से नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। सेक्शन 5 स्किल्ड प्रोफेशनल्स यानी कुशल पेशेवरों के लिए नए मौके। यह एफटीए स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए नए रास्ते खोलेगा। इससे दोनों देशों के बीच लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा। खासकर आईटी, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स को न्यूजीलैंड में काम करने के ज्यादा मौके मिलेंगे। यह समझौता शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के वीजा हासिल करना आसान बना देगा। इस तरह एक दूसरे देश के प्रोफेशनल्स के आने जाने से ज्ञान, स्किल्स और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। सेक्शन 6 भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार के नए दरवाजे। भारतीय एक्सपोर्टर्स को न्यूजीलैंड के बाजार में पहले से बेहतर पहुंच मिलेगी। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। न्यूजीलैंड में पहले से ही भारतीय प्रोडक्ट्स की काफी मांग है, जैसे कि दवाइयां, कपड़े और मसाले। यह एफटीए टैरिफ को कम करके और व्यापार की बाधाओं को दूर करके इस मांग को और बढ़ाने में मदद करेगा। इससे भारतीय बिजनेसेस के लिए नए बाजार खुलेंगे और निर्यात में तेजी से बढ़ोतरी होगी। सेक्शन 7 चुनौतियों का सामना, नए अवसरों को अपनाना। हालांकि इस एफटीए से बहुत सारे फायदे होंगे, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं जिनका हमें समाधान खोजना होगा। कुछ भारतीय इंडस्ट्रीज को न्यूजीलैंड से काफी कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है, खासकर डेयरी और कृषि जैसे क्षेत्रों में। सरकार को इन क्षेत्रों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है, जैसे कि प्रौद्योगिकी में सुधार और क्षमता निर्माण। इसके अलावा यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि इस एफटीए के लाभ सभी तक पहुंचें, न कि सिर्फ कुछ ही लोगों तक। सेक्शन 8 आगे का रास्ता, साथ मिलकर विकास की ओर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह एफटीए दोनों ही देशों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यह समझौता आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और लोगों के जीवन स्तर में सुधार के नए रास्ते खोलेगा। इस एफटीए की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए निरंतर सहयोग
और प्रतिबद्धता आवश्यक है। दोनों देशों को मिलकर काम करने और इस ऐतिहासिक अवसर का लाभ उठाने की आवश्यकता है। सेक्शन 9, समृद्धि की साझेदारी। भारत न्यूजीलैंड एफटीए दोनों देशों के बीच एक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली साझेदारी की नींव रखता है। यह समझौता आपसी लाभ और समृद्धि के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। एफटीए न केवल आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच घनिष्ठ मित्रता और सहयोग को भी बढ़ावा देगा। यह समझौता दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।